डिस्क्लोज किया जा रहा है, पहली हम्म, चीज, जो कि रेड फ्लैग है। दूसरी चीज, जब आपने काम पूछा कि काम क्या करना है, काम नहीं बताते हैं कि काम क्या है। जब आप ये पूछ रहे हो कि क्या ई कॉमर्स है तो इस पे क्या काम करना पड़ेगा, क्या मैं भी कर सकती हूँ, चलो आप खुद भी बता दो तभी भी चलेगा, बट आप टाइम ले रहे हो कि 2 घंटे का टाइम लगेगा बताने में, तो आप क्यों नहीं बता रहे हो? थर्ड पर्सन आ रहा है या सेकंड पर्सन आ रहा है बताने के लिए, आप खुद बताओ। ठीक है, ये सारी चीजें ट्रेनिंग में सिखाई जाती है। कंपनी की ट्रेनिंग होती है हर हफ्ते, बताया जाता है कि आपको कंपनी का नाम डिस्क्लोज नहीं करना है, क्योंकि हमेशा हवा भरी जाती हाँ है मोटिवेशन की हर हफ्ते, क्योंकि ये एमएलएम इज ऑल अबाउट मोटिवेशन। ड्रीम पे क्यों कनेक्ट करते हैं, जैसे आपने बोला ना कि वो बहुत ड्रीमर है, और जब आप बड़ी ट्रेनिंग्स पे जाते हो तो उसमें यूज किया जाता है उसको, एज ए ड्रीम्स बताएंगे कि आपने माँ बाप के लिए कुछ ही नहीं किया आज तक, तो आपको बहुत कुछ करना है अभी लाइफ में, ऐसा वैसा, जो कि आप कर सकते हो, आराम से भी कर सकते हो, बट यहाँ पे आपको कैसे कनेक्ट करेंगे कि आप एमएलएम करके ही माँ बाप का वो सपना साकार कर सकते हो और कुछ नहीं। एक्चुअली मैंने जब कंपनी के 2 घंटे के सेशन के बाद उस दिन मैंने कंपनी के बारे में सर्च किया, तो यूजुअली सब लोग जाते हैं गूगल में। इसमें एक बहुत मजेदार वाली बात ये है कि ये लोग इंट्रोडक्शन के बाद जो ये सर कह रहा था वो आ गया। वो मुझे तीन टोटली मुझे 4 लोग कनेक्ट कर गए। तो इसका अच्छा। मेन आदमी आने के बीच में एक इंटरवल होता है। तो 2 लड़कियां आ गई, उन लोगों ने कह दिया कि एक बहरीन में, एक कतर में। जैसे इंट्रोडक्शन होता है हम उन्हें हाँ, देखते भी नहीं। हमारे हम इतने आदमी इस जूम मीटिंग में आते हैं, हम सिर्फ एक को जानते हैं, वो अपना एग्जैक्टली, कजिन जानने ब्रदर वाला। है, हाँ। किसी और को नहीं जानते। तो उन लोगों ने मुझसे कहा कि अगर कुछ चीजें चाहिए तो आप कहाँ सर्च करते हो? मैंने कहा गूगल में। अच्छा, गूगल को आप कितने परसेंट उस पर विश्वास करते हो? मैंने कहा अराउंड मैं एक 70-80% तक उस पर विश्वास करती हूँ। हम्म। ऐसे कह दिया। तो हम्म। मैं बात पर आ जाऊँगी। तो गूगल में जब मैं सर्च किया तो बहुत सारे वीडियोज़ देखे। ओके। आपका ही नहीं, ऐसे मैंने कहा था ना कि बहुत सारे, तो हाँ right। कहा सब सब में वो तो मैंने जब एक-एक वीडियो देखा, सब में ऐसा हो रहा है कि कुछ नहीं बताते, क्या है, जल्दी 2 घंटे के मीटिंग में आ जाओ। हाँ, तब मुझे पता चला कि ये एक वही है। ट्रेनिंग करके रखा हुआ स्ट्रैटेजी है, इस वीडियो को देखने के बाद पता चला। ओके ओके। नहीं तो मुझे यही होता है कि इट वाज़ अ नॉर्मल हाँ थिंग, हाँ। जैसे एक कॉमन थिंग हो रही है। हम्म। मुझे नहीं पता था कि ट्रेंड स्ट्रैटेजी वाला थिंग है। राइट। उसके स्ट्रेटजी बाद होती है। मुझे पता चला। राइट, कंपनी सिखाती है, और कंपनी के उसके लोग ही बाद मैंने सिखाते हैं ये सब। हम्म। और उसके बाद मैंने उसे सर्च करना शुरू कर दिया। तब ओके। जाकर एक-एक उन लोगों ने, मैंने पहले जो 2 घंटे के सेशन में एक-एक बात, एक-एक लीगल साइट उन लोगों ने मुझे दिखाई। इवन क्यूनेट के ओनर के बारे में ये लोग बताते हैं कि उसको मलेशिया गांधी कहे जाते हैं, लेकिन वो लोग ये नहीं बताते कि वो वही जेल जा चुका है। तो आप गूगल में सर्च, क्यूनेट करके गूगल में सर्च किया, तो गूगल में एक रिव्यू होता है, विकिपीडिया होता है, उसमें जितना भी केसेस है, सारा केसेस भी आ जाता है। डेट के हिसाब से, कौन-कौन के स्टेट के हिसाब से वो सब है। हम्म। और डायरेक्टर्स जेल जा चुके हैं, और ये मलेशियन गांधी बताते हैं, लेकिन इनका कंपनी का रजिस्ट्रेशन हांगकांग में है। हम्म। पहला फिश पहला एक डाउट था। हम्म। और इसमें एक्चुअली ये सर्च करने में मेरा एक बहुत एक लीगलिटी ये है कि जैसे हम जानते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट और गवर्नमेंट जॉब में या ऐसे जो जॉब में लोग पार्टनरशिप डीड, दूसरा बिज़नेस करने में पार्टनरशिप में इन्वॉल्व नहीं हो सकते। राइट। ये एक अर्थ बात है। तो पहले से एक ये पार्टनरशिप पार्टनर कर रहा था, तो ये कैसे जॉब में ऐसे एक सिक्योर जॉब में रखकर ये कैसे पार्टनरशिप डीड कैसे साइन करेगा? ये एक फिशी थिंग वाली डाउट मेरे मन में थी। तो इसी डाउट ने मुझे सर्च करने के लिए विवश कर दिया था। और दूसरी बात ये है कि उन लोगों ने मुझे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, अब उन लोगों ने पहला इंट्रोडक्शन करा था कि यहाँ ये कंपनी नहीं है, ये कंपनी है विहान डायरेक्ट बिहार। सेलिंग, एक हाँ। फ्रेंचाइजी कंपनी है, वो हम्म। बैंगलोर में है। हम्म। ऐसा कह दिया। वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में रजिस्टर्ड है। उसको रजिस्टर हुआ। मैं आपके द्वारा सब लोगों को बताना चाहती हूँ, हम्म। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में जैसे जीएसटी, अगर मैं जीएसटी भरना चाहूँ, मैं जीएसटी नंबर में जीएसटी द्वारा मैं रजिस्टर करना चाहूँ, हम्म। तो कर सकती हूँ हम्म। विद इन द जैसे लॉ के, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ के लॉ अफेयर्स में इन लोगों ने मार्च 2011 फर्स्ट को इन लोगों ने विहान डायरेक्ट सेलिंग वाली कंपनी को रजिस्टर किया, और उसका पेड अप कैपिटल है 10 लाख रुपया। मेरा पहला डाउट था, सिर्फ 10 लाख रुपया पेड अप कैपिटल
मीन्स इन उस पर खर्चा हुआ 10 लाख रुपया खर्चा हुआ है कंपनी। हम्म, कैसे 4 महीने के बाद, 4 वर्ष के बाद 1 महीना मिनिमम 15,000 आ जाएगा, हम्म, तो 10 महीने में अराउंड 1,50,000। तो हम्म, ऐसे हमको ही नहीं, बहुत सारे लोगों को। तो पे हम्म, एक कैपिटल जो होता है उससे भी डबलिंग 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 होता है। तो हम्म। ऐसे ख्याल आया, ये ख्याल इसलिए आया कि थोड़ा हमारा अकाउंट कॉमर्स वाले बैकग्राउंड है। से जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर पे कंपनी रजिस्टर होती है, ठीक है, तो उसमें हम्म। क्या बैलेंस शीट जो अपडेट करने का वो फ्रीक्वेंसी होती है, वो कितने साल बाद उस पर अपडेट होता है? क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर को सर्च करने के बाद क्यूनेट ने उस पर 2017 में अपडेट किया है बैलेंस शीट को। क्या जब हम कोई बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं या लीगैलिटी देख रहे हैं, तो क्या वो बिजनेस का बैलेंस शीट हमें देखने का अधिकार होना चाहिए या नहीं? इसमें आपको मैं पहले ये बात बताऊं, हम्म, क्यूनेट नाम एक कंपनी इंडिया में अभी तक रजिस्टर नहीं हुआ। राइट। इंडिया में पिरामिड स्कीम का 1978 में पिरामिड स्कीम को बैन किया हुआ एक्ट के हिसाब से क्यूनेट कभी इंडिया में रजिस्टर नहीं कर सकता। तो ओके। इन लोगों ने एक फ्रेंचाइजी बिहाइंड डायरेक्ट सेलिंग कंपनी एक फ्रेंचाइजी ली। हम्म, इसमें पार्टनरशिप, 2 पार्टनर्स है, 2 या 4 डायरेक्टर्स के द्वारा इन लोगों हम्म, ने डायरेक्टर्स का डिजिटल सिग्नेचर का डायरेक्टर्स DIN नंबर होता है। ओके। और सब करें इन लोगों ने मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट्स के लॉ के हिसाब से, मैं भी चाहूँ आप भी चाहो, आप और मैं एक कैपिटल इतना ऐसा इन्वेस्ट करके ओके। ऐसे करके एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ, हाँ। वो एक बिजनेस को स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम्म, ऐसा एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट सबमिट करको ये चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में रजिस्टर कर सकता है। तो विहान क्यूनेट नामक एक कंपनी इंडिया में रजिस्टर नहीं हुआ। हम्म। विहान डायरेक्ट सेलिंग प्राइवेट लिमिटेड है, ये रजिस्टर हुआ है। तो जैसे हम्म। जैसे उस पे कोई कुछ रजिस्टर है, मान लीजिए उस कंपनी के ऊपर मुझे कंप्लेन करनी है, तो जब वो ऑपरेट नहीं कर रही है, उसका ऑपरेशन मुझे कैसे पता चलेगा कि वो कंपनी ऑपरेट कर भी रही है या नहीं? यही मैं आपको लूपहोल बता रही हूँ। अगर एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, हम्म, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, तो उसको जरूर कंडीशन है कि उसको अपना बैलेंस शीट पब्लिक लिमिटेड कंपनी मीन्स पब्लिक से पैसा लेकर बनाया हुआ कंपनी, ट्रस्टीज कॉर्पोरेट, लेकिन ये प्राइवेट है। प्राइवेट है। प्राइवेट कंपनी को इनकम टैक्स फाइल करना जरूरी होता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि इसको सारे पब्लिक को इस बैलेंस शीट को दिखा दो। अच्छा। ऐसा एक ऑप्शन है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट के अफेयर्स में ई फाइलिंग वाला एक सर्विस, ई फाइलिंग चेक करने का स्टेटस होता है। मैं जानती हूँ, मैंने ई फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न को अभी 2023 है, तो लास्ट ईयर 22 का तो अभी नहीं हुआ नहीं, लेकिन 21 तक तो होना चाहिए। तो उसमें चेक कर दिया तो 2017 तक ही है। इनका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल हुआ है। एग्जैक्टली। 5 वर्ष का गैप है। हम्म, तो यही बात, यही लीगैलिटी का डाउट ही है। अभी मैं हमारे एक इंडिया में एक उसूल है, अगर हम किसी के खिलाफ एक केस दर्ज हुआ है, तो जब तक वो फाइनल वर्डिक्ट नहीं आ जाता गलत है, तब गिल्टी तक है। हम उसको नहीं बोल सकते, उसको रॉन्ग नहीं बोल सकते। राइट। तो यही है कि केस चल रहा है, पता नहीं आगे 10 वर्ष चलेगी, कब इसका फाइनल वर्डिक्ट आ जाएगा पता नहीं है। तो इस लूपहोल से लोगों को ज्वाइन कर रहे हैं। और 2017 में तो एक बात, ये लोग हमें पूछते हैं, अगर ऐसे केसेस चल रही है, हम सबको एक डाउट आ जाएगा, अगर ऐसी केसेस चल रही है तो क्यों मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में इस कंपनी का नाम क्यों दिखा रहे हैं, क्यों इसको ब्लैकलिस्ट नहीं किया नहीं कर गया रहा है? है। हाँ, एक डाउट है। हाँ। ये एक कॉमन आदमी के मन में ये डाउट नहीं आएगा। ये डाउट आने से पहले वो लोग हमसे कहेंगे, गवर्नमेंट हम आप लोग क्या समझ रहे हो, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ऐसे फालतू का दुकान है क्या? देखो अगर कुछ प्रॉब्लम होता तो वो हमारा नाम कट कर देते। तो इसी को वो यूज कर रहे हैं। एक्चुअली 2017 में बिहान डायरेक्ट सेलिंग के डायरेक्टर्स, वो पद्मश्री वाले है, फॉर्मर बिलियर्ड चैंपियंस के हेड का डायरेक्टर्स पर सारा। अभी विहान साइलेंट डायरेक्ट डायरेक्ट उसको विहान को हम सर्च किया तो 3 डायरेक्टर्स का नाम हमें दिखाई देता है। माइकल इन फरेरा है 3 उसमें से। डायरेक्टर्स का कोई भी पब्लिक इमेज, एक भी फोटो भी नहीं है। अगर हम उनके वेबसाइट में क्लिक करें तो ज्यादा ये क्यूनेट पर जाता है। प्रोहान प्रोहान प्रो विहान क्यूनेट ऐसा कुछ वेबसाइट है, लेकिन क्यूनेट का कंपनी तो यहाँ रजिस्टर नहीं हुआ। वेबसाइट वेबसाइट तो कोई भी बना सकता है, आप भी बना सकते हैं, मैं भी बना सकती हूँ वेबसाइट, है कि नहीं? राइट।
राइट। तो ऐसे मैंने ये डाउट उन लोगों से पूछ लिया, तो वो लोग डाउट का आंसर नहीं देते। वो लोग कह रहे थे कि आप क्या समझते हो कि इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसा बेवकूफ़ बेवकूफ है, है। ऐसा हाँ। समझते हो क्या? हुँ, तो हुँ। जब तक सुप्रीम कोर्ट में इनका केस चल रहा है, जब तक सुप्रीम कोर्ट से एक फाइनल वर्डिक्ट नहीं आ जाता, हुँ, एमसीए को इसको एक कंपनी को ये लोग ब्लैकलिस्ट नहीं कर नहीं सकते। कर और सकते, राइट। केस सबसे कब से स्टार्ट हो गया? 2017 में स्टार्ट हो गया। हुँ, हुँ, और इसको क्यों नहीं हटाया? एक हुँ, एक और लॉ की बात मैं बताती हूँ कि हुँ, अगर कोई कंपनी के खिलाफ केस चल रहा है, हुँ, हुँ, तो उस कंपनी को रिटर्न, जब तक वो केस का वर्डिक्ट नहीं आ जाता, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स अपने ब्लैकलिस्ट भी नहीं कर सकता, हुँ, उस हुँ, कंपनी को रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत भी नहीं होती। आप चाहे कोई भी इसे कोई भी सुन रहा हो, हुँ, वो हुँ, गूगल में सर्च करके देख लो। ओके। इट्स अ लॉ, हुँ, 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 एक्सेप्शन है। तो ऐसे लॉ में एक्सेप्शन है, इस एक्सेप्शन को लगकर ये लोग वर्क कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ, कुछ लोग पैसा बना रहे हैं, कुछ लोग को हुँ, हुँ, आमदनी भी होती है। हुँ, लेकिन हुँ, ये पता है ये प्रॉब्लम कब बच जाएगा? हुँ, हुँ, मैं अपने भाई को ट्रस्ट कर कर इसमें पैसा डाल रही हूँ। हुँ, हुँ, अगर मेरा आमदनी नहीं हुआ, तो मैं किससे पूछूँगा? मैं अपने भाई कज़िन साहब, ब्रदर से पूछूँगा, है कि नहीं? बिल्कुल। हुँ, हुँ, और इसमें तो कभी भी ये रुक सकता है, ये हुँ, हुँ, कहीं भी जाकर तो ये अपने ऊपर वाले पर केस करेगा कि मुझे फँसा दिया, हुँ, वो हुँ, अपने ऊपर वाले पर केस करेगा। एक्चुअली कंपनी पर कभी केस नहीं होगी, केस सारा इसमें लोगों पे होगा। रजिस्टर करने वालों के लोगों पर उसके लिए भी ये लोग होगी, करते हैं, उसके लिए भी लोग यही एफ़िडेविट इनका साइन प्रॉब्लम है। करवाते हैं। जब आपको साइन अप करते हैं, उस समय ही जैसे वो पैसा इन करते हैं, उसके बाद एफ़िडेविट साइन करवाते हैं। मिसलीड नहीं करोगे, आप सोशल मीडिया पे नहीं जाओगे, आप हमें गाली नहीं दे सकते, फ़ोन या थ्रेटन नहीं कर सकते पैसे के लिए। बताएँगे भी नहीं कुछ भी कि ये एमएलएम है, एक्ट नेटवर्क मार्केटिंग है। बट उसमें ये भी लिख देंगे कि जो है आप हमें थ्रेट नहीं कर सकते हो, अगर थ्रेट करोगे तो हम कोर्ट में जाएँगे। रिफंड पॉलिसी के बारे में भी नहीं बताएँगे। तो मतलब वही है ना कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। लेकिन पैसा डालने से पहले जैसे प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर, पैसा एग्ज़ैक्टली। डालने से पहले हुँ, सबको हुँ। थोड़ा सोचना चाहिए सोचना चाहिए। कि तो क्या, लेकिन फँस जाते हैं, किसी का प्रॉब्लम नहीं है। आप क्या बोलना चाहोगे, क्या मैसेज देना चाहोगे कि क्या-क्या एक्चुअली सर्च करें? अगर कोई क्यूनेट सर्च कर रहा है या कोई ऐसा है जो जिसको जिसने पैसे ऑलमोस्ट दे दिए हैं, जिसका रजिस्ट्रेशन हो गया है, क्या उसको सर्च करना चाहिए? क्या-क्या चीज़ें उसको ध्यान में रखनी चाहिए? ठीक है? आप थोड़ा जो भी मैसेज आप देना चाहते हो व्यूअर्स को वो आप दे सकते हो। प्लीज़। देखो मैंने इसमें ये कहना चाहती हूँ कि मैंने रजिस्टर भी किया, लेकिन दूसरे ही दिन रजिस्टर कैंसल करने के लिए मैंने ईमेल भेज दिया ओके। और मुझे पैसा डालने के लिए कहा कि थोड़ा-सा, ये लोग कह रहे हैं कि अभी पार्टनरशिप है, थोड़ा-सा पैसे डाल दो, अराउंड हुँ, हुँ। 60,000 डालने को था, 60,000 हुँ, हुँ। पर्सनल अकाउंट है। ओके, अपने भाई के डाल दो, वो मेरे लिए पार्टनरशिप डीड होगी। मैं ओके। ये कहना चाहती हूँ कि थोड़ा-सा लीगल ख़याल इसमें इन्वॉल्व होने वाले। पहले हुँ, ये देखो कि कंपनी है, ये नहीं है, ये कंपनी तो है, इंडिया के बाहर रजिस्टर हुआ है, बहुत सारे कंपनी, बहुत सारे में ये चल रही है, सब है। हुँ, लेकिन हुँ, हमें इंडिया में जो जो रजिस्टर होते हैं, उस हुँ, हुँ, कंपनी के बारे में देखा, उस पर केस चल रही है। आगे हुँ, जाकर हो सकता है कि ये कंपनी रुके, ना रुके, ऐसा भी हो सकता है। हुँ, हुँ, लेकिन आप लोगों को मानना चाहिए, ये बिज़नेस टू बिज़नेस नहीं है, हुँ, ये हुँ। मल्टी लेवल मार्केटिंग है। राइट। और इसमें आपको बिज़नेस टू बिज़नेस तब करने को मिलेगा जब आप दूसरे लोगों को रजिस्टर जोड़ोगे। इसमें करेंगे, तो वो बिज़नेस हो जाएगा। और इसमें सामान ऐसा है कि अभी बहुत सारे अदर मल्टी लेवल है, मैं नाम नहीं लेना चाहती, उन हुँ, सारे प्रोडक्ट्स को हम किसी को भी बेच सकते हैं। हुँ, 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 पहले तो ये है कि ये बताते हैं कि ये ई-कॉमर्स बिज़नेस है, ये हुँ, ई-कॉमर्स बिज़नेस नहीं है। हुँ, ये हुँ, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में रजिस्टर्ड हुआ है, लेकिन इसके खिलाफ कार्रवाई चल रही है। हुँ, कर्नाटका में, आंध्रा में, हुँ, तेलंगाना में सब बिल्कुल। पब्लिक नोट इश्यू हुआ है हुँ, कि इसमें इन्वेस्टमेंट के ना हिसाब करो। से नहीं करेंगे, नहीं राइट। करो, ऐसा हुआ है। और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है, बहुत सारे देशों में 36 और 27 करोड़ का स्कैम हुआ है, ऐसा हुँ, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कर रहे हैं। हुँ, और हुँ, बहुत सारे स्टेट में इसमें पब्लिक नोटिस भी ईडी ने इश्यू किया है। ये सब आप गूगल सर्च करके गवर्नमेंट साइट में देख हुँ, सकते हैं। राइट। और और एक बात ये है, अगर एक पार्टनरशिप में आप एंटर कर रहे हैं, तो एक पार्टनरशिप डीड होगी, 2 लोगों को उसमें एडवोकेट या चार्टर्ड अकाउंटेंट को इसको प्रिपेयर करना है, जो राइट, लीगली डीड करने के लिए उनको प्रिपेयर करके उसमें आप साइन करना है। राइट। तो ये लोग बताते हैं कि ये बिज़नेस नहीं है, जब हम रिफंड के लिए जाते हैं, तो ये लोग हुँ, बताते हैं कि आपने हमारा सामान खरीदा है।
आपने इन्वेस्ट नहीं किया। तो मैं पहले हम्म। ये बताना चाहती हूँ, ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये एक डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग है। सब बेसिकली लोगों आप एक को हम कस्टमर हो। गूगल में सर्च करते हैं, कस्टमर, सब बातें के लिए हम गूगल में सर्च करते हैं, तो इसमें 3-4 चीज़ें 4 चीज़ें इनमें नोटिस करना चाहिए। हम्म। एक तो है कि हमारा कोई रिश्तेदार या कोई बहुत डियर वाला फ्रेंड ही इसको लगता है, तो बिल्कुल। उनके ऊपर में आपका एक ट्रस्ट होता है। और हम्म। दूसरी बात है कि जितने लोग भी आपको गूगल मीट के आपके ज़ूम मीट में आ रहे हैं, हम्म। वो लोग बताते हैं कि वो लोग डॉक्टर्स है, इंजीनियर्स है, सब हैं। वो हम्म। लखनऊ से बात करेंगे, वो बहरीन से बात करेंगे। हम्म। मैं वीडियो कॉल में मैं इसराइल से बात कर रही हूँ। हम्म। इसका आपको कोई आपके पास एग्जैक्टली। इसका कोई एविडेंस है क्या? एविडेंस नहीं है, नहीं। मैं इंडिया में भी बैठकर आपसे कह सकती हूँ कि मैं इसराइल से बात कर रही हूँ, लेकिन फेथ फेथ है ना। मैंने आप लोगों को मेरा राइट। इसराइल नंबर फॉरवर्ड किया है। मैं राइट। आपसे, लेकिन इसराइल नंबर में इंडिया में भी वर्क कर सकती हूँ। तो राइट। राइट। एक चीज़ों को हमें अपने हिसाब से सर्च करना चाहिए कि ये बता रहा है कि डॉक्टर है। डॉक्टर है तो उसका मेंबरशिप होता है ईएमए में। ये राइट। उनका एक रूल होता है, तो पार्टनरशिप तब होता है। ऐसे फ़ोन से मुँह बोलने से पार्टनरशिप नहीं होता। राइट। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप पहले इसमें जॉइन करेंगे, आप किसी और को जॉइन करेंगे, तो उनका पैसा आपके अकाउंट में आता है। ये हम्म। सबसे बहुत प्रॉब्लम वाली बात है। जैसे मैंने अपने कज़िन ब्रदर के अकाउंट में अगर पैसा डाल दिया, तो हम्म। मेरे लिए अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो हम्म। मैं किसके ऊपर केस करूँगी? भाई के ऊपर। पैसा तो पैसा है, उसमें भाई-बहन एग्जैक्टली। रिश्ता कुछ नहीं होता। यही होता ही है। मैं कह रही हूँ कि इसने मुझे हम्म। गलत गलत इन्फॉर्मेशन करके मुझसे हम्म। पैसा इन्वेस्ट करवाया। तो अभी बैंक डिटेल्स है, मैंने उसको पैसा उसके अकाउंट में डालने का सारा डिटेल्स है। तो हम्म। पता है कंपनी क्या करेगी? अगर क्यूनेट के कंपनी में ये लोग जो रजिस्टर करते हुए ये लोग मेल बेच रहे हैं, उसमें प्रोसीजर्स एंड रेगुलेशन जो हम्म। नियमित कार्रवाई ऐसे होती है वो सब लिखा है। अगर उस लिंक को क्लिक करेंगे, तो हम्म। कंपनी का कोई रेगुलेशन वो फाइल ही नहीं आ जाएगा, ओपन हो जाएगा। वो आपको हम्म। दिखाएँगे कि टेम्पररी एरर है, ऐसा एक प्रॉब्लम है। और ओके। ये कंपनी लोग क्या करेंगे, हम्म। कंपनी ने कहा है कि ये मल्टी लेवल मार्केटिंग है, ये इन्वेस्टमेंट नहीं है। कंपनी हम्म। एक नोटिस, जैसे हम एक एग्जांपल के साथ बता दूँ कि हम्म। अगर कोई पॉलिटिशियन कुछ गलत काम करता है, तो उसकी पार्टी कहती है कि 1 महीने से पहले हमने उसे पार्टी से निकाल दिया। निकाल दिया था। तो हम्म। ये लोग भी ऐसे करेंगे, आपको एक नोटिस देंगे 1 महीने से पहले इस मेंबर ने हम्म। फॉर्जरी की, फ्रॉड किया, इसको हम निकाल रहे हैं। निकाल रहे हैं। और आपका पैसा भी जाएगा और वो बंदा भी फँस जाएगा। राइट। यही इसमें ट्रैप है। और इसमें एक और बात है, अगर हम इन लोगों से कहें आप एडवोकेट है, आपको जो लॉ में रजिस्टर हुआ मेंबरशिप का दिखाने हम्म। के लिए कहो, आप डॉक्टर हैं, आपका मेंबरशिप नंबर के लोग कहेंगे, आपको इन्वेस्ट करना तो नहीं करो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप नहीं करेंगे तो ये आपकी मर्ज़ी। अच्छा जब अच्छा। ये लोग पता चलेगा कि हम लोग इसमें फँसेंगे नहीं, तो ये करेंगे। एक चांस था, आप उसे खोना चाहते हैं। अब ये लोग ये भी कहेंगे कि आपको अगर कॉन्फिडेंस नहीं है, मुझसे भी कहा, आपको हम्म। अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो नहीं करो, हम्म। ऐसे कह दिया। देखो, मैं इतना इंटरव्यू सब पास होके मैं यहाँ तक आ गई हूँ, तो हाँ मेरा तो हाँ। एक कॉन्फिडेंस लेवल ही होता है ना, यहाँ मतलब वर्क सही करने में, ऐसी यहाँ चीज का को भाषा टैप नहीं करेंगे कि जानती। आप मना नहीं कर पाओगे। मैं हमारा ईगो को लास्ट इनका अटेम्प्ट होता है कि हमारा ईगो थोड़ा जगा देंगे। तो हाँ मैंने हाँ। उनसे कह दिया, राइट आप राइट। यही समझ लो इस बात में मेरे लिए कॉन्फिडेंस नहीं है, बस हो गया। हाँ। मैं ये कह रही हूँ कि आमदनी ना बनाए, लेकिन पैसा तो नहीं जाएगा। 1 नहीं लाख तो जाएगा। 2 लाख नहीं हो जाएगा, लेकिन 1 लाख तो वहाँ रहेगा। और सबसे बड़ी बात, हम पर कोई केस भी नहीं रहेगा। राइट। तो जिस जो अगर जॉइन करना चाहते हैं तो जॉइन मत करो, ये मैं कहती हूँ। कंपनी सब है, लेकिन अब बाकी लोगों को भी जॉइन करना होगा, बाकी लोगों को जो उनसे आप पैसा ले लेंगे, आप खुद फँस जाओगे। तो ऐसा एक ट्रैप है कि कंपनी कभी नहीं फँसेगी। राइट। कंपनी कभी नहीं फँसेगी, इसमें मैं रजिस्टर करने वाले शायद आपके 10-20 साल से ये 2017 में केस हुआ, 2023 ये चल रहा है, आगे भी चलता होगा, लेकिन प्रॉब्लम हो गया तो आप लोग खुद फँस जाओगे। यही कह रही हूँ कि सीधे तरीके से मल्टी लेवल मार्केटिंग ऐसा सब तरीके से पैसा कमाने का छोटा बिज़नेस करना है, तो एक लीगली जाकर उसका ढूँढकर पार्टनरशिप सब लीगल करके बिज़नेस करो। और कुछ लोग ये कहते हैं कि इन लोगों ने एफिडेविट साइन करवा लिया, और ये लोग कुछ नहीं कहते। इस एफिडेविट एक नोटरी के समय, ये भी एक रूल है कि एक नोटरी एडवोकेट एक नोटरी होता है, नोटरी के सामने साइन करना होता है एफिडेविट को।
राइट। और हम ज्यादा कॉमन नॉर्मल लोग ये नहीं जानते, इस हम्म, एफिडेविट को अगर कोर्ट में ले जाओगे हम्म, तो उसका ज्यादा कोई लीगल पॉसिबिलिटीज आप लोगों को केस करने की लीगल पॉसिबिलिटीज नहीं है। ये एफिडेविट साइन किया और रजिस्टर्ड मेंबर्स नहीं जानते। ये डर नामक ये चीज होती है ना, ये डर से वो कंपनी काम चला रही है कि आप राइट। पर केस हो जाए। जो लोग साइन अप कर चुके हैं और मान लो एफिडेविट पे साइन भी कर चुके हैं, वो लोग भी पुलिस के पास जा सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं और ये बता सकते हैं कि उनको मिसलीड किया गया है, गलत बताया गया है, नहीं बताया गया है और साइन करवाई गई है। तो वो अपना रिफंड भी अप्लाई कर सकते हैं और जिन्होंने उनको फंसाया है उनसे पैसे भी मांग सकते हैं, राइट? हाँ, पहले अगर आपको लग गया कि हम फंस गए तो पहले करना है कि पुलिस कंप्लेन करना है। हम्म, रिफंड का मामला तब आ जाएगा जब अगर सब एक मिलकर एक मास की तरह जाए। अभी मणिपुर में मैंने देखा कि वेलफेयर, आपके वीडियो में देखा कि वेलफेयर हम्म, एसोसिएशन फंड है क्यूनेट हम्म, स्कैम के खिलाफ। हम्म, तो जो लीगल आपको अगर बिजनेस करना है तो बिजनेस की लीगैलिटी, मेरी बातों को या आपकी वीडियो को मत बनो, आप खुद एक एडवोकेट एग्जैक्टली। या बिजनेस एक्सपर्ट के पास उसको हम्म, चले जाओ और उसके लीगैलिटी को देखो राइट। और ज्वाइन करो। ऐसे जूम मीटिंग में एक फोन पर हुई बातें, मैं डॉक्टर हूँ, ऐसे बिल्कुल। कुछ भी कहे उस पर विश्वास करके पैसा मत गवाओ। पैसा जाने का प्रॉब्लम नहीं है इसमें, आप खुद बहुत सारे के लिए डेट भी बन जाता है। बहुत सारों एग्जैक्टली। को, जिस लोगों को भी आपने इन्वॉल्व कर दिया उनको भी पैसा देना पड़ता है बिल्कुल, कि बिल्कुल। 2 लाख कमाने में आपको 25 लाख का ऋण आ इन्वेस्टमेंट। जाएगा। हाँ, हाँ, राइट, राइट। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस और बहुत ओके। अच्छा लगा हमें बात करके और आपने जो-जो इन्फॉर्मेशन हमसे शेयर करी, जो भी अपनी जर्नी शेयर करी हमसे, बहुत हेल्पफुल होने वाली है लोगों के लिए और आई होप कि आप इज़राइल में हैं, सेफ रहें और हम प्रे करेंगे इंडिया से कि सारी जो सिचुएशंस हैं, वो जल्दी से नॉर्मल हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।